नमस्कार सभी को, राधे राधे। और कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? अच्छा, तो क्या चल रहा था? फिजिक्स चल रही थी और फिजिक्स में शायद कार्य कराया और ऊर्जा की डेफिनेशन लिखा रहे थे, हैं? लिखा दी शायद। हाँ, करा दी। तो एक बार देखो, अ, हम पढ़ा क्या रहे थे? फिजिक्स पढ़ा रहे थे और फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा। क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा। ऊर्जा पढ़ रहे थे, एनर्जी। ठीक है, तो देखो भाई, एक बार फिर मैं एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसको आपके सामने, जब आप सारी चीज़ों को, ये जो डेफिनेशंस मैं समझा रहा हूँ, इन सब को आप इधर ध्यान दें, समझ जाओगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए आप उसको टिक कर दोगे। जैसे भी एक क्वेश्चन देखा मैंने, तो मैंने कि इस क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है, किताब लेके आया था मैं, उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा, पेपर कराऊंगा, जब आप देखना कि अगर समझ है तभी क्वेश्चन के आंसर हो पाते हैं। तो कल जैसे उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, कल का उदाहरण ही रिपीट करते हैं, और वो खेत में काम करने के लिए सुबह लगाया, लेकिन उसे क्या नहीं बताया गया? उसको ये बात नहीं बताई गई कि तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। और जब खेत में काम करने के लिए लगा, वो इतना तेज काम कर रहा है, इतना तेज गति से पूरा दम लगा के काम कर रहा है, 2-3 घंटे उसने काम किया ढंग से, और क्या हुआ है? क्या हुआ भाई कि वो काम करते करते बोला, अरे कुछ खाने पीने के लिए तो व्यवस्था कहीं दिख नहीं रही दूर दूर तक। फिर लगा रहा, 12 बज गया, अब पसीना में नहा रहा है और जून की गर्मी पड़ रही है, तो वो क्या है, अब वो कह रहा है अरे अब नहीं हो पा रहा। सुबह 8 बजे ही लगाया है, अब उसे काम नहीं हो पा रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं थक गया, अब मुझे आराम की आवश्यकता है। अब काम तभी होगा जब खाने पीने के लिए कुछ दिया जाए, और खाने पीने के लिए दे दोगे तो काम हो जाएगा। यानी अब वो क्या कह रहा है कि शरीर की ऊर्जा, एनर्जी खत्म हो गई है, शरीर में से एनर्जी खत्म हो गई है। नमस्कार नमस्कार। है, एनर्जी खत्म हो गई है शरीर के अंदर से। अब काम तभी हो पाएगा जबकि कुछ खाने के लिए दिया जाए, कुछ एनर्जी दी जाए, है। यानी उसे यदि खाने पीने के लिए कुछ दे दिया जाएगा तो उसके शरीर में क्या आ जाएगी? एनर्जी। और जब एनर्जी आ जाएगी तो वो क्या करेगा? काम को कर देगा। यानी उसकी कार्य जो करने की क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। और जब कुछ एनर्जी ले लेगा तो कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। तो फिर ऊर्जा किसे कहते हैं? जो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। बहुत बढ़िया, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कल लिखवाया था ना ये, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कैसी राशि है? आदेश राशि है, कल लिखा दिए। मात्रक क्या है? जूल ही मात्रक है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? एक ही है, सेम है। आता है ये, निम्न भौतिक राशियों में से किन दो राशियों का मात्रक समान है? बातें बाद में किया करो, बाहर जाके बात किया करो। किन दो राशियों का मात्रक समान है? तो क्या ऑप्शन टिक कर सकते हैं? उसमें था ऑप्शन, कार्य और ऊर्जा, कार्य और बल, कार्य और त्वरण, बल और कार्य, ऐसे करके ऑप्शन बन जाए तो आप क्या टिक कर रहे हैं? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? समान। ठीक है, अब ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा नाम सुना होगा। उस यांत्रिक ऊर्जा में क्या क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो उसमें कौन सी ऊर्जाएं होती हैं? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाती है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी दोनों ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है,
स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब यहाँ गतिज ऊर्जा देखोगे, गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। यानी ऊर्जा शब्द की डेफिनेशन समझो, ऊर्जा शब्द की जो डेफिनेशन है वो यही है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, ये डेफिनेशन तो ये हुआ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज का मतलब गति के कारण, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसके कारण? गति के कारण। गति के कारण जो क्षमता होगी उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे, और स्थिति के कारण जो होगी कार्य करने की क्षमता उसे क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। किसी हथौड़े को आप ऊपर उठाओ, उसमें अब क्षमता होती है कार्य करने की, उसे छोड़ दो, वो नीचे कील वील को ठोक देगा या फिर वो लगेगा किसी के जाके, यानी उसके अंदर क्षमता है। स्थिति, ऊंचा उठाया, उसे उठाया यहां ले गए। ऐसे ही आप कोई तीर को खींच लीजिए, अरे आपने गिलोल बिलोल देखा, उसको आप खींच लो, अब स्थिर कर दो उसे, अब उसकी स्थिति एक विशेष स्थिति में है, अब उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है स्थिति के कारण। यानी गति नहीं है यहाँ पे, है जब गति नहीं हो, स्थिर अवस्था हो, स्थिति, कोई एक स्थिति हो, उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, दोनों ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ठीक है। अब यहां लिखो, अच्छा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, जहां m क्या है? m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। v क्या है? वेग। हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेग के कारण है, गति के कारण, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये हो गया। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? mg, स्थिति के कारण, ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी है, mgh, mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? mgh। यहां पे बताओ, m क्या है? मास, g क्या है? अरे स्मॉल g नहीं जानते? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई। h क्या है? ऊंचाई। ये त्वरण है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, तो दोनों ऊर्जाएं हुई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा, हम नया यूनिट ही स्टार्ट करेंगे, उस यूनिट का नाम होगा प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश। और यहाँ तक जो है हमने जो फिजिक्स कराई उसका पूरा पेपर जो है हम जो है शनिवार वाले दिन लेंगे। ठीक है आज कंप्लीट ये चैप्टर। आगे लिखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या लिखेंगे? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हाँ भाई, संरक्षण का नाम आ गया। ऐसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े थे आप? पढ़े थे ना कि संवेग क्या है? संरक्षित रहता है। ऐसे ही जब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का मतलब है कि इधर सुना करो कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न उत्पन्न की जा सकती है। एक बार इधर ध्यान से सुनो, अरे लिखना विखना बाद में लिखो, ध्यान से सुनो, मन में दोहराओ, मन में एक चीज फील करो इन चीजों को। ऊर्जा न तो नष्ट हो सकती और न उत्पन्न हो सकती। क्या कह रहे हैं हम? इसको सुनो एक बार। ऊर्जा न तो नष्ट हो सकती और न ही उत्पन्न हो सकती, तो फिर क्या हो सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक, फिर देखो, ऊर्जा न तो नष्ट करी जा सकती और न उत्पन्न की जा सकती। क्या हो सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, ये क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न उत्पन्न की जा सकती, न तो बनाई जा सकती न खत्म की जा सकती। यानी ऊर्जा क्या है? अमर है।
है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदम त्यापो न शोषयति मारुतः। है कृष्ण कह रहे हैं ना अर्जुन से कि आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी, न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है, नैनम दहती पावक न आग से जलाई जा सकती है, न चैनम क्लेदम त्यापो न शोषयति मारुतः, इसको जो है न हवा सुखा सकती है और न इसको पानी गला सकता है। ऐसे ही ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा न तो मर सकती है न पैदा हो सकती है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा खत्म नहीं होती न पैदा होती है। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? ये जो है आत्मा है। आत्मा को इसलिए तो ऊर्जा कहा गया है। आत्मा को क्या कहा गया है? ऊर्जा ही आत्मा। आदमी मरता है तो उसमें से कुछ द्रव्य निकल के नहीं जाता, क्या निकल के जाता है? आत्मा निकल के जाती है। तो आत्मा क्या है? ऊर्जा है। है कि नहीं? वही डेफिनेशन ऊर्जा की है। ऊर्जा डेफिनेशन क्या है? नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकम। अब यहां देखो बंधुओं कि एक यहां से देखो, ये जमीन है। क्या है? जमीन। ये जमीन है। ये क्या है? जमीन है। ये क्या है? जमीन। ठीक है। अब यहां जमीन से एक व्यक्ति h ऊंचाई गया। कहां गया? h ऊंचाई पर गया। ये है ऊंचाई h। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? h। यहां बैठा हुआ है h ऊंचाई पर और इसका द्रव्यमान m है, तो इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? इस जगह पे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा देखो, योग निकालो, यानी यांत्रिक ऊर्जा निकालना। कितनी यांत्रिक ऊर्जा है इसके अंदर ये बताओ। जब ऊपर स्थिर अवस्था में है, वेग 0 है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बातें मत किया करो, आपस में बात कर, हमसे बात किया करो। वेग 0 है, वेग क्या है? बोलो 0। तो गतिज ऊर्जा कितनी? 0 होगी। गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। v आता है उसमें। अरे अब गति ही नहीं तो गतिज ऊर्जा क्या है? 0। जब गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी ना? क्या नहीं समझ रहे ये बात? जब गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है। यहां पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यहां पे 0 होगी। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। ठीक है। अब यहां देखो, जैसे ही ऊपर से गिरने प्रारंभ करेगा, यहां आएगा नीचे, और यहां पे आते ही टकराने से जस्ट पहले इसका वेग भी है। वेग कितना है? वेग v है। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इस जगह पे? टकराने से पहले बताओ। टकराने से पहले वेग है, टकराते ही तो वेग 0 हो जाएगा। टकराने से पहले तो वेग है ना, है कि नहीं? अरे कोई ऊपर से गिर रहा है, जमीन पर टकरावे बात है, पहले रुक जाएगा। टकरावे तो पहले ऊपर ही रुक जाएगा, लटक जाएगा। ऊपर ही लटक जाएगा क्या? नहीं लटकेगा, उसका वेग होगा। वेग भी है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा हुई हाफ mv², क्योंकि द्रव्यमान उसका m दिया है। ये रहा द्रव्यमान इसका m है, हाफ mv²। लेकिन यहाँ स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? यहाँ स्थितिज ऊर्जा उसकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 0। क्योंकि यहाँ स्थिति अब रुका हुआ नहीं है। ऊंचाई कितनी है? 0 है। भाई स्थितिज ऊर्जा क्यों 0 है? स्थितिज ऊर्जा क्यों 0 है ने? क्या पूछा है? स्थितिज ऊर्जा यहाँ 0 क्यों है? अरे बंधुवर, आप इधर देखिएगा कि उसकी ऊंचाई कितनी है। आप जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप इधर सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, ये सब हो जाएगा। घर पे प्रैक्टिस किया करो। कितना समय है? 24 घंटे का समय है, बहुत समय है। कोई कहता मेरे पास टाइम नहीं है। अरे 24 घंटे का टाइम है तेरे पास, मेरे पास भी 24 घंटे का टाइम है। कितना टाइम है? बहुत टाइम है। 24 घंटा है? अरे टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? 24 घंटे का टाइम है तो सही। अरे यहां से टकराने से जस्ट पहले कितना ऊंचा है? 0 ऊंचाई है, बहुत कम ऊंचाई है ना। अरे ऊंचाई के कारण ही तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब ऊंचाई है ही नहीं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh, h 0।
और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अरे जमीन तो यह है, जमीन से टकराने से जस्ट पहले की बात नहीं हो रही। सोचिए इस बात को कि जमीन से टकराया नहीं है, टकराने से जस्ट पहले की बात है, तो ऊंचाई कितना है जमीन से? 0 ऊंचाई है, इसलिए mgh गतिज स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? अरे यहां स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh, और h बराबर 0, इसलिए mg गुणा 0 बराबर कितना हो जाएगी? 0। तो दोनों का योग कितना होगा यहाँ पे? यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ पे भैया? पीछे बातें मत करो। यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी ½ mv² प्लस 0 बराबर ½mv²। ठीक है भाई, है बंधुओं? ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो ऊर्जा होती है न नष्ट होती न उत्पन्न होती है, एक दूसरे रूप में बदल जाती है। यानी यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में थी इस पॉइंट पे, यहाँ पे आके क्या बन गई? गतिज ऊर्जा। यानी यहाँ की यांत्रिक ऊर्जा और यहाँ की यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगी। यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदल रही है और स्थितिज किस में बदल रही है? गतिज में बदल रही है। यानी यहाँ की ऊपर की ऊर्जा कितनी है? इस पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी है? mgh। और नीचे वाले पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी है? ½ mv²। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ की यांत्रिक ऊर्जा और यहाँ की यांत्रिक ऊर्जा बराबर रहेगी, क्योंकि ऊर्जा न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है। यहाँ जितनी ऊर्जा थी उतनी ही ऊर्जा यहाँ ऊर्जा का रूप स्थितिज था, तो यहाँ ऊर्जा का रूप क्या है? गतिज है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि टकराने से जस्ट पहले उसका वेग कितना होगा? वेग पूछता है, जैसे टकराने वाला है ना, ये वेग कितना होगा? तो देखो यहाँ से वेग निकल आएगा, m से m कट गया, 2 उधर गया, यहाँ v का स्क्वायर है, v² बराबर 2gh। अरे v बराबर क्या हो जाएगा? √2gh। टकराने से जस्ट पूर्व उसका वेग होगा √2gh। ये प्रश्न पूछ लेता है कि टकराने से जस्ट पहले उसका वेग होगा √2gh, √3gh, 4gh, 5gh, ऐसे बना देगा। बंधुओं, बात यह है कि यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की ऊर्जा दोनों बराबर थी, इसलिए हमने रख दिया। ठीक है, और यहाँ से ये फॉर्मूला आया। अब एक चीज और समझो, अभी नोट डाउन करना। अभी एक चीज और समझो, मान लीजिए वो यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यहाँ से और ले लो, ये आ गया hy। देखो जी, hy3 ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? hy3। देखो इधर, अगर ये 30 मीटर है, समझिएगा 30 मीटर है, 30 का यहाँ 10 यहाँ है, 20 ऊपर है, ऐसे कर दिया ये है। देखो h/3 का मतलब 10 यहाँ, यानी टोटल का 1/3। 30 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 10। अगर यहां से यहां तक 30 है तो ये कितनी? 10। तो बची भाई कितनी? 20, क्योंकि 10 और 20 30। बहुत बढ़िया। तो यहां पे गतिज ऊर्जा कितनी है? इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा बताओ। है गतिज ऊर्जा, मान लीजिए इसका वेग है v'। कितना है? v'। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी ½ mv'²। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? है mgh/3। जितनी ऊंचाई पे है उतना ही तो रहेगा, mgh/3। लेकिन दोनों यांत्रिक ऊर्जाओं का दोनों ऊर्जाओं का योग जो है कितना रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ऊपर जितना था उतना ही यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ½ mv' प्लस mgh/3 बराबर ऊपर वाला रख दो या नीचे वाला। ये ज़्यादा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप रेलवे की तैयारी करोगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फिर ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। वो कहता है कि यदि इस पॉइंट पे, देखो कैसे पूछेगा, मान लीजिए आप, देखो पता हो ऊपर वाले पॉइंट पे यांत्रिक ऊर्जा है 100 जूल। कितनी? 100। समझो, तो नीचे वाले पॉइंट पे कितनी होगी? 100। इस वाले पॉइंट पे कितनी होगी? 100। इस पॉइंट पे कितनी होगी? 100। यहां कितनी होगी? 100। 100 रहेगी। ठीक है, समझे इस बात को? ऊर्जा उतनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। अच्छा ये बताओ कि इस पॉइंट पे यदि गतिज ऊर्जा 60 है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 40 होगी। कि 60 और 40 100, दोनों का जोड़ 100 बैठेगा। ऐसे निकल आता है न्यूमेरिकल। ठीक है ना? हमें एक ऊर्जा दे देगा, वो कह देगा भाई एक ऊर्जा जो है इस पॉइंट पे वेग पे कुछ नहीं देगा,
वो ये देगा कि इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा 75 है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 25। हम यहां की ऊर्जा निकाल लेंगे कि यहां की कितनी है, 100, तो न्यू की 100 ही बैठेगी। उन्होंने तो एक दे दी 75, तो दूसरी 25। वो कहेगा कि 20 मीटर ऊपर है, तो हम यहाँ की क्या नहीं निकाल पाएंगे, mgh। हम कहेंगे अरे ऊपर जितनी हतिका है उतनी यहाँ होगी, वहां में तो एक दे दी है 75, तो दूसरा कितना, 25। ठीक है। अब एक प्रश्न और कि यहाँ की अगर टोटल ऊर्जा 1000 है, कितनी, 1000, और यहाँ की ऊर्जा कौन सी पूछ रहा है, यहाँ की पूछ रहा है गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कि भाई यहाँ की गतिज ऊर्जा बताओ। यदि स्थितिज ऊर्जा 700 है तो गतिज ऊर्जा 300 है गई, क्योंकि ऊर्जाओं का योग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। आप अग्निवीर की बात करें तो पीछे मैंने कराया उतना ही पर्याप्त था, लेकिन अगर ये वाली चीजें जो हो रही हैं ये जो है न्यू रेलवे के लिए है। ठीक है भाई, है क्या ये पॉइंट समझ में आया? अरे 900 तो 900 हर पॉइंट पे देखोगे तो ऊर्जा कितनी रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है ना, है। अब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये माइक्रोफोन है ना, और पीछे क्या लगा हुआ है, स्पीकर। अच्छा माइक्रोफोन में मैं ध्वनि कर रहा हूं, ध्वनि ऊर्जा है, ये बदल किस में रही है, विद्युत ऊर्जा में। और स्पीकर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदल रहा है। ऐसे ही पूछता है कि निम्नलिखित यंत्र, क्या दो ना उसे, दे दो उसे, दिखाई क्यों थी उसे पहले? कोई चीज दिखाया करो मत इसे। हाँ भाई, ऊर्जा बदली जा सकती है ना एक रूप से दूसरे रूप में। देखो यहां बदल रही है, उधर बदल रही है ना, उधर स्पीकर से जो आवाज आ रही है वो ऊर्जा बदल रही है। कौन सी ऊर्जा निकल रही है बाहर, ध्वनि। कौन सी ऊर्जा बदल रही है ध्वनि में, विद्युत ऊर्जा बदल रही है। और यहाँ माइक्रोफोन में क्या हो रहा है, यहाँ मैं ध्वनि कर रहा हूं, वो विद्युत में बदल रही है। यानी वो स्पीकर बदल बंद कर दिया जाए, माइक्रोफोन में मैं बोल रहा हूँ। आप जो है ये वीडियो जो ऑनलाइन चल रही हैं, इन वीडियोज को आप देखोगे तो वहाँ आवाज आएगी ना, तुम्हें सुनाई देगी ना, है। यानी यहाँ से ध्वनि किस में जा रही है, तार के माध्यम से जा रही कि नहीं जा रही, ये ध्वनि किस माध्यम से जा रही है, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से जा रही है ना। तो माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, अरे माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदल रहा है, अच्छा माइक्रोफोन जो विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है, अरे ध्वनि को बदल रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, ध्वनि है ये, ध्वनि को बदल रहा है किसमें। हाँ तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा, इसमें कुछ लिखा तुमने, कुछ नहीं लिखा है। देखो ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है न उत्पन्न की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यहां लिख देता हूं मैं, उसके नीचे फिर इन सबको नोट डाउन कर लेना। और जैसे रेलवे का टेस्ट देना वही नोट डाउन करना है, इन चीजों को नहीं देना है तो वो इतना लिखो बस, जिसको अग्निवीर की तैयारी करनी है। ऊर्जा लिखो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में लिख रहे हैं, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, मैं अगले पेज पर लिख दूं इसे, हैं पीछे कर दूंगा मैं बाद में, पहले इसको लिख देता है। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्या था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था।
मुनीस है, जलवा है भाई मुनीस का तो। लिखो भाई। दोनों चीजें एक साथ चल रही है छोरा की। आवाज नहीं आ रही होगी। इसका मतलब ऊर्जा काम कर रही है। ऊर्जा काम कर रही है ना, तभी तो आवाज आ रही है। अब तो तुम समझ गए ऊर्जा कहाँ कहाँ ऊर्जा फैली हुई है। अच्छा जो ऊर्जा है तुम कह रहे हो अच्छा वहां में तो ऊर्जा निकल रही है। सावधान बंधुओं, अब बैक करते हैं। ए नोट डाउन कर लीजिए, ये संरक्षण के सिद्धांत को समझा रहा है। ये वाला जो चीजें हैं उसी सिद्धांत को समझा रही है। देखो तुम्हारे काजे कितनी बड़ी किताब लेके आया हूं मैं, है? क्या गिर गया है? पता नहीं कुछ गिर गया। अच्छा वो बाहर, अरे सावधान। ठीक है नोट डाउन करो। अरे क्या नाम है इसका? नहीं वो नाम बताएगा। हाँ भाई, जतिन का नाम बार बार क्यों भूल जाते हैं? ठीक से नहीं हुई है ना, बस नाम पूछना है फिर बाद में मुलाकात होती नहीं है। बिना बात करे लिखो, बिना बात करे। ठीक है। अच्छा पढ़ पढ़ के घबराइए मत जी, कहा लिख दो पता ना जाने, ऐसे मत घबराना है। क्या कोई घबरा रहा है? भूरा घबराए का मुंह लग रही है। ओ सचिन, यस भैया। यस भैया। भाई सचिन हमारा पुराना छात्र है। चिंता मत करो, सब रट जाएगा। तो मैं आगे बढ़ा जाए, अरे जल्दी जल्दी करा जाए। अरे जल्दी करो। इसे लिख ले जाओगे फिर याद करोगे नहीं, क्या फायदा है? ठीक है आगे बढ़े। अच्छा अब जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो आप बताओ बंधुओं, कैसे कैसे बदला जाता है ये बताओ। पहला, लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? दूसरा माइक्रोफोन, आगे बताते जाओ। तीसरा विद्युत मोटर या मोटर। चौथा डायनमो। ए बातें मत करो, इसको नोट डाउन करो। इनको लिखो कौन किस में बदलता है। डायनमो या जेनरेटर। अरे जनरेटर, जनरेटर का नाम सुना है? जनरेटर हाँ। पांचवा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और डायनमो हो गया, सोलर सेल,
विद्युत बल्ब के बाद और क्या करें हैं? हाँ, अब जो सब चीज तुम्हें पता ही है, दो चार चीज लिख लो, इनको लिखो। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। फिर माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को उल्टा करते हैं दोनों एक दूसरे के, विद्युत ऊर्जा में। और दोनों तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यहां सामने दिखाई दे रहे हैं ना दोनों ही, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर दोनों दिखाई दे रहे हैं ना। माइक्रोफोन ये रहा, लाउड स्पीकर वो रहा है। माइक्रोफोन क्या कर रहा है? मैं बोल रहा हूं, ध्वनि, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। मोटर और डायनमो एक दूसरे का उल्टा करते हैं। डायनमो जनरेटर विद्युत बनाता है, यानी विद्युत में बदलता है? जनरेटर का तुम्हें पता ही है, जनरेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा बनाता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी गति और स्थितिज ऊर्जा जो होती है उनका जोड़ यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत बनाता है, बिजली बनाता है ये, विद्युत ऊर्जा में। तो फिर मोटर क्या करती है? मोटर जो पंखा की मोटर, बहुत सारी मोटर होती हैं, उसमें लाइट दी जाती है, विद्युत दी जाती है, और विद्युत को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा। देखो पंखा चलने लग जाता है ना, है, लाइट से। यानी कि मोटर क्या करती हैं? सारी मोटर क्या करती हैं? उनको लाइट दो तो वो उसको किस में बदलती हैं? यांत्रिक में। तो सारी मोटर क्या करती हैं? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, इसको विद्युत दी जाते, लाइट दी जाते बल्ब में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा है। प्रकाश लाइट भी देता है और हीट भी होती है, गर्मी भी पैदा करता है ऊष्मीय ऊर्जा में। तो बंधुवर ये बताओ कि कितने आदमी थे? पंखा मोटर हो गया ना। पंखा की आया स्पेशल एक उदाहरण आया था, प्रश्न आया था, पंखा कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ऐसे प्रश्न आया था। तो मैंने बताया अभी ये मोटर है, तो किसको बदल रहा है ये? बोलो ना। हाँ, विद्युत ऊर्जा को। हाँ, ऐसे प्रश्न में देख रहा हूं क्या क्या प्रश्न आए हैं। अच्छा, हीटर बताओ, घरों में जो हीटर चलता है जिस पे आप जो है पानी वानी उबालते हो, दलिया वलिया बनाते हो, वो विद्युत को ऊष्मा, हीट उत्पन्न हो रही है ना, तो विद्युत को ऊष्मीय ऊर्जा में। लिख लो हीटर, हीटर लिख लो। हीटर क्या करता है? लिख लो इस बात को। देखो यहाँ पे दिक्कत जो होती है इन चार में होती है बस, और सब तो देख के ही पता चल जाते हैं। इन चार में होती है कौन सा किसको किस में बदल रहा है। पहले चार है, ये चारों समझ में आ गए, बात खत्म। आगे तुम तो नाम से ही बता दोगे ये किसको किस में बदल रहा है। तो हीटर क्या करता है? कोयला में रासायनिक ऊर्जा होती है भैया। अच्छा ये बताओ, मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। ऐसी कोयला, मोमबत्ती, कोयला, ये सब क्या करते हैं? इन दोनों को लिख लो, मोमबत्ती ऑब्लिक कोयला, मोमबत्ती ऑब्लिक कोयला करके लिख लो। इतने से ज्यादा प्रश्न जो है आया नहीं कभी पूछने के, कौन किस में बदलता है। मोमबत्ती और कोयला करके लिख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा को। हाँ लिख लो भाई, मोमबत्ती और कोयला करके लिखो, चुना लिख रहे, लिख लिए, बहुत बढ़िया। तो जो ऊर्जा तुम्हारी कंप्लीट होती है हमारी तरफ से। अब बच क्या गया? सामर्थ्य। क्या बच गया? कार्य किया, ऊर्जा किया, कार्य, और सामर्थ्य बच गई। क्या बच गई? सामर्थ्य।
ठीक है, तो लिख लिया मोमबत्ती वाला उदाहरण, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। सामर्थ्य, सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? पावर, पावर बोलते हैं, पावर, पावर। सामर्थ्य देखो, अब सामर्थ्य समझाता हूं मैं तुम्हें। सामर्थ्य समझो भाई, लिखना बंद करो जब समझने की बात आवे तो। समझने की बात आती है तो लिखना बंद कर दिया करो, ठीक है। जब समझने की बात आया कर तो क्या करते हैं, लिखना बंद। अच्छा ये बताओ कि हमने क्या किया, ये छत है ना 3 मंजिल, ये मकान जो बना हुआ है 3 मंजिल बना हुआ है। अब 2000 ईंट लाए। कितना ईंट लाए? 2000। 1000 अलग पटका और 1000 अलग पटका, 2000 ईंट रखा हुआ है। 2 बंधुवरों को लेके गए, एक मुनेश गए और एक सचिन। मुनेश और सचिन, इन दोनों से बोला गया कि 2000 ईंट हैं और ये कहाँ पहुंचानी है? छत पर पहुंचानी है, ठीक है। पुरस्कृत किया जाएगा। किसे पुरस्कृत किया जाएगा? पहले स्थान पर जो आएगा, या 3 आदमी लगा दिए कि पहले स्थान पर जो आएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तीनों लग गए, कोई 4-4 ईंट ले जा रहा है, कोई 5-5 ले जा रहा है, कोई 6-6 ले जा रहा है। जो पहले ईंट ले जाएगा उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा मानी जाएगी ना। पहले का मतलब कम समय में जो काम को कर देगा। क्या नहीं समझ में आ रही ये बात? पावर किस में ज्यादा मानी जाएगी? जो जल्दी ईंट चढ़ा देगा। तो मुनेश सबसे पहले दौड़ दौड़ के ईंटों को चढ़ा देंगे, हैं? तो मुनेश के अंदर पावर क्या मानी जाएगी? ज्यादा। अब यहां देखो कि एक आदमी ने 1000 ईंट, जो 1000 ईंट हैं वो जो है 100 मिनट में चढ़ाया। कितने में? 100 मिनट में। 100 मिनट में उसने इतना काम किया, ये काम किया, 1000 काम किया उसने। 1000 काम, एक ईंट को एक काम मान लिया, 100 मिनट में 1000 काम किया। दूसरे ने 50 मिनट में किया 1000 काम। तीसरे आदमी ने 80 मिनट में किया 1000 काम, ठीक है। तो यहां तुम्हें लग रहा होगा कि पावर किसके अंदर ज्यादा है? 50 वाले के अंदर। यानी इसने 1 मिनट में कितना किया? 1 मिनट का निकालो, इसने 1 मिनट में कितना किया? 1000 बटे 100। 1 मिनट में 10 ईंट ले गया। ये 10 ईंट पर मिनट आ रहा है इसका। 1 मिनट में 10 ईंट। अगर इसका 1 मिनट का निकालें तो 1 मिनट का इसका कितना आएगा? बटे 50, 20 आ गया इसका काम। इसका निकालें 1 मिनट का, तो इसका 1 मिनट का आ जाएगा 1000 बटे 80। अरे 0 से 0 गया, 100 बटे 80, 8 एकन, सॉरी 100 बटे 8 है 12.5 हो गया, 12.5, ठीक है। यानी काम की दर निकाल ली, कार्य की दर। दर का मतलब अगर समय से भाग लगा देते हैं उसको हम दर बोलते हैं। तो जो कार्य करने की दर है वो इसकी 10 आई, इसकी 20 आई, इसकी 12.5 आई। ये कार्य करने की जो दर निकल के आ रही है वही क्या है? इन सब की पावर है। इन सब की क्या है? पावर, सामर्थ्य है। यानी कार्य को कौन जल्दी कर रहा है, दर का मतलब कौन जल्दी कर रहा है, कौन देर में कर रहा है, उसी को पावर बोलते हैं। कार्य करने की जो दर है, कुछ जो जल्दी जल्दी कार्य को कर देगा उसके अंदर पावर ज्यादा, और जो धीरे धीरे करेगा उसके अंदर पावर कम। एक बड़े बूढ़े बावन ने लेके आए, उनसे कही तुम 1000 ईंट ने पहुंचाओ, तो बाबा क्या करेंगे? 1 ईंट उठाएंगे और बड़े हौले चलेंगे, हैं? ईंट रखेंगे, फिर जाएंगे, फिर उठाएंगे। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये बताओ, ये कार्य करने की दर निकल के जो आ रही है वो क्या है? सामर्थ्य का मतलब जो जल्दी कार्य को कर देगा उसके अंदर पावर ज्यादा, जो कार्य को देर में करेगा उसके अंदर पावर कम। तो डेफिनेशन क्या बनी? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? सामर्थ्य। और कार्य करने की क्षमता
ऊर्जा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की दर, बहुत बढ़िया। तो पावर की डेफिनेशन क्या हो गई, लिख लो। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। इसको हटा दिया जाए, जय पतंग ना जल रही है की तो। अदिश राशि है तो सामर्थ्य बराबर क्या हो गई, सामर्थ्य बराबर हो गई कार्य बटे समय। दर का मतलब समय का भाग लगा दिया। सामर्थ्य बराबर क्या हो गई, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। सामर्थ्य को, पावर को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर हो गया ये कार्य बटे समय, W अपॉन टी, W अपॉन टी। मात्रक क्या हो गया, मात्रक बताओ। अरे W का मात्रक जूल बटे समय का मात्रक। देखो मात्रक कैसे बनाते हैं, ऊपर का मात्रक W है, W का मात्रक जूल, बटे तो बटे लगाओ, नीचे T है टाइम, तो टाइम का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। क्या मात्रक बनाना तो सीख गए, बहुत दिन से बना रहे हो मात्रक तो। अब जूल प्रति सेकंड को ही हम बोल देते हैं वाट। क्या बोल देते हैं, वाट। मात्रक है जूल प्रति सेकंड, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, वाट। यानी वाट बराबर क्या है, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट। ठीक है, देखो ना 100 वाट का पंखा, उसकी पावर कितनी है, 100 वाट है। 1000 वाट का हीटर होता है ना, 2000 वाट का भी होता है। ऐसे ही जो सबमर्सिबल लगी होती है वो 1000 वाट की होती है। कितने वाट की, 1000 वाट की। ऐसे ही कोई चीज़ 250 वाट की है, कोई कितनी, ये पावर होती है। वाट में क्या होती है, पावर है। तो पावर है, पावर का मात्रक आ गया जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट। ठीक है भाई, ये बात समझ में आया। हाँ, अब लिखो हॉर्स पावर, सुना है हॉर्स पावर। एक हॉर्स के अंदर, एक घोड़े के अंदर जो पावर होती है उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर सुनिए, हमारा ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का है? फार्म ट्रक 60 है, ये 50 हॉर्स पावर को है। कितने एचपी का है, 50 एचपी। 50 घोड़न की बराबर ताकत है। 50 घोड़ा एक तरफ लगा दिया जाए, एक तरफ हमारा एक ट्रैक्टर लगा दिया जाए तो बराबर रहेगा संतुलन। न तो घोड़ा खींच पाएंगे ट्रैक्टर, न ट्रैक्टर खींच पाएगा घोड़न ने, है। ये क्या है, हॉर्स पावर। नाम सुना है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अश्व शक्ति। तो जो हॉर्स पावर होती है यानी अश्व शक्ति होती है, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, जो एचपी होती है वो कितने के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। 745.7 होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट। ये पूछ लेता है, डायरेक्ट प्रश्न आता है। 1 एचपी बराबर होगा, 1 एचपी बराबर होगा कितना, 746 वाट। कई बार आया, एक बार नहीं आया, कई पेपरों में आया है कि 1 एचपी कितने के बराबर होगा। तो एक एचपी बराबर 746 वाट। ठीक है, 1 एचपी बराबर 746 वाट। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखो बंधुओं, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। एक बिजली की खपत होती है ना, बिजली है, वॉट का मतलब समझ गए। अच्छा, किलोवाट का मतलब क्या होगा, किलोवाट का मतलब जैसे मीटर होता है, ऐसे अगर किलो लग जाए आगे तो किलो का मतलब है
10³ का गुणा करते हैं। किलोमीटर का मतलब है 10³ मीटर, यानी 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। ऐसे ही किलोवाट का मतलब कितना होगा? 1000 वाट। क्या ये बात समझ में आ रही है? किलोवाट बराबर 1000 वाट। कोई पूछा 1 किलोवाट, अरे कनेक्शन ना होता ही 2 किलोवाट को है कि 5 किलोवाट को है, इसका कनेक्शन नहीं होते। मकानों के कनेक्शन होते हैं। आपने गांव में कनेक्शन होंगे 2 किलोवाट के होंगे, किसी का 5 किलोवाट का कनेक्शन होगा, है ना? हाँ, तो जो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, वो अगर 10 पंखा चला सकता है अपने यहाँ, 100 वाट के कितने पंखे चला सकता है? 10 पंखे। अगर समर लगी हुई है तो फिर 1 किलोवाट का कनेक्शन हो जाएगा उसके यहाँ? नहीं होगा, क्योंकि समर ही 1000 वाट की है। 1 किलोवाट की समर हो गई, पंखे लग रहे होंगे, कूलर होगा, वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज होगा, ऐसे करके पूरा वाटेज जोड़ी जाएगी तो बहुत ज़्यादा बैठेगी, इसलिए उसे 2 वाट का भी कनेक्शन नहीं मिलेगा, उसे 5 वाट का कनेक्शन मिलेगा। जैसे घर में समरसेबल लगा होता है, उसे 5 किलोवाट का कनेक्शन मिलता है। कितने का? 5 किलोवाट का। तो बात समझना, ये थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना? किलोवाट समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अब जो बिजली की यूनिट, जानते हो यूनिट जो होती है, 1 यूनिट बिजली कितनी ऊर्जा के बराबर है? जो यूनिट होती है जो बिजली की काउंटिंग करते हैं, वो ऊर्जा की, वैद्युत ऊर्जा की काउंटिंग है। कितनी खपत हो रही है इस घर में, कितनी वैद्युत ऊर्जा की खपत हो रही है। तो हम नाम सुने, यूनिट नाम सुना है? कितना यूनिट? देखो यहाँ यूनिट लिखे हुए हैं, ये मीटर जो लगा हुआ है ना, इसमें 695 695 यूनिट बन चुकी हैं। और यहाँ देखो KWH लिखा हुआ है, KWH लिखा हुआ है, 695 KWH। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 695 KWH। तो 1 यूनिट, ये यूनिट है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 KWH। के माने किलो, W माने वाट, H माने घंटा, यानी KWH ये लिखा हुआ है वहां पे, KWH लिखा हुआ है, यानी किलोवाट घंटा। और जो KWH मीटर पे लिखा हुआ है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट लिखो या फिर 1 KWH लिखो, एक बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 695 KWH, इसका मतलब ये कितना यूनिट है? 695 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है? इतनी बिजली, ये ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। अच्छा किलोवाट को चेंज करो, किलोवाट को वाट बनाओ, तो 1 किलोवाट में कितने वाट? ये हो गया 1000 वाट घंटा। ठीक है, अब इस घंटे को क्या बनाओ? सेकंड बनाओ, क्योंकि मात्रक क्या है समय का? सेकंड है। तो ये 1000 वाट गुणा, अरे घंटे को सेकंड बनाएंगे तो 60 मिनट, और 60 में 60 सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? अब गुणा करो इनके, तो 3 जीरो और 2 जीरो। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ये कहती है कि एक स्थान के बाद दशमलव लगाया जाए। तो देखो 3 जीरो जे और पीछे थे 3, यही स्थान ले लो, तो 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगी, और दशमलव कहाँ लग जाएगा? 3.6 गुणा 10⁶ वाट सेकंड। इतने वाट सेकंड, और वाट सेकंड जूल होता है। देखो बंधुओं, वाट सेकंड जूल कैसे होता है कि जो पावर होती है, शक्ति होती है, शक्ति जो होती है P बराबर W/T। T को इधर ले आओ तो PT बराबर क्या हो जाता है? W। P का मात्रक क्या है? वाट, और T का मात्रक क्या है? सेकंड, और ये जूल बने, W बन गया यानी जूल। W का मात्रक क्या है? जूल। तो जो वाट सेकंड होती है वो किसके बराबर होती है? जूल। और जूल में क्या मापते हैं? ऊर्जा। तो 1 यूनिट जो बिजली होती है भैया, ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, वो 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होती है। 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होती है। 1 यूनिट बिजली 3.6, ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। आज की क्लास बेहतरीन थी, पूरा आप चीज लोगों ने सीखा। यहाँ अब यूनिट भी हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कराऊंगा, और आज ये चैप्टर तो फिनिश हुआ ही, और शनिवार को आपका टेस्ट रहेगा, उसमें फिजिक्स का पूरा ये चैप्टर जितने भी कराए हैं वो सब आएंगे, प्लस रीजनिंग का भी आएगा है। इसलिए आप लोग तैयार होके आए। जो अवकाश करेगा वो मंडे वाले दिन 100 रुपये लेके आएगा,
चाहे कितना भी बड़ी मजबूरी रही हो उसकी, वो ये यहाँ पे आके बहाने नहीं बनाएगा, या फिर यहाँ पे कोई उसको अपना वो नहीं देना है, क्या बोलते हैं, कोई तर्क नहीं देगा, हाँ सफाई नहीं देगा। जो शनिवार को छुट्टी करेगा वो 100 रुपये का नोट जो है मंगलवार सोमवार को लेके आएगा, ठीक है। उसको कुछ बोलना नहीं होगा, उससे कोई प्रश्न सुना नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसका टेस्ट है, वो एडमिट कार्ड अपना यहाँ दिखाएगा तो उसको छूट मिलेगी। 1 यूनिट बराबर कितने जूल डायरेक्ट आता है, ठीक है भाई। पीछे के पेजों को एक बार मैं बता दूं। एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट डायरेक्ट आता है, 745.7 होता है ये, लेकिन 740 लिख लेते हैं। 745 काउंटिंग में 745.7 है, लेकिन इतना कंफ्यूजन क्यों। 740 वाट, 740 के आसपास जो ऑप्शन हो उसे टिक कर देना अगर इतना ही आएगा। और देखो जो बात समझ में आ गई। लाउड स्पीकर पीछे लगा हुआ है, माइक्रोफोन ये रहा, बोल रहे हैं, ध्वनि को किस में बदल रहा है, विद्युत में। माइक्रोफोन ध्वनि को किस में बदल रहा है, विद्युत में। और लाउड स्पीकर विद्युत को किस में बदल रहा है, ध्वनि में। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही मोटर और जनरेटर ये दोनों भी बदलते हैं, एक दूसरे के उल्टा करते हैं। ये भी आप लोग सीख गए। पीछे का देखा जाए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सीख गए थे, तभी आप ये सीखे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही तो ये आधारित है। बहुत बढ़िया, ये सीख गए थे। जब कोई ऊपर से गिराया जाएगा तो टकराने से पहले उसका वेग कितना होगा, √2gh, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा सीखी गए। इतना आप लोग आज जो है पढ़े, ठीक है। कुछ प्रश्न आपके सामने, कुछ प्रश्न आपके सामने लिखो भाई। चैप्टर कंप्लीट। एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाकर 30 मीटर विस्थापित किया जाता है तो कार्य होगा। एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाकर 30 मीटर विस्थापित किया जाता है तो कार्य होगा। अरे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्या दोनों दिया है? अरे बल कितना है, 10 दिया है, और विस्थापन कितना है, 30। तो कार्य कितना हो गया, 300। क्या आएगा मात्रक, जूल। मात्र क्या आएगा, जूल। मात्र क्या आएगा, जूल। बहुत बढ़िया। पढ़ने के बाद सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अगला प्रश्न लिखो। अच्छा प्रश्न लिखो। 100 मीटर ऊंचाई पर रखे पत्थर के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। 100 मीटर ऊंचाई पर रखे, 100 मीटर ऊंचाई पर रखे किसी पत्थर के पास
कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं, कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी यदि यदि उसका द्रव्यमान 50 केजी हो। द्रव्यमान कितना है, 50 केजी हो। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, याद है, mgh। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4000 जूल, ऑप्शन बी 5000 जूल, ऑप्शन सी 6000 जूल, ऑप्शन डी 7000 जूल। एम कितना है इसका, 50, और जी का मान 9.8 होता है। आप जो है कैलकुलेशन किया करो तो 9.8 को 10 के बराबर माना करो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इंटू 10, ऊंचाई कितनी है 100 मीटर, इन सब का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5000 जूल। ठीक है, आगे बढ़ें। ऐसे बहुत आसान आसान सवाल आ जाएं कभी तो आप उनको कर सकते हो आसानी से। ये न्यूमेरिकल करा रहा था मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हारे पेपर में दूंगा है। बीस केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करें, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जब इसे, ये सब ये पेपर के सवाल हैं, सन लिखा हुआ है, किस पेपर में आया है वो भी लिखा हुआ है। जब इसे कहाँ 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। इसमें जी बराबर लिखा हुआ है, इसमें देखो जी बराबर 10 एम एस की घात -2, समझ रहे हैं, ऐसे सवाल में ही दिया है। एम माने मीटर और एस की घात -2 का मतलब बट्टे में ले जाएंगे तो एस की घात 2 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान दिया है, ठीक है, तो बताओ भाई, है 2000 जूल। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड की गति के साथ चलती है तो गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन, 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 ms-1 की चाल से चलती है तो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा होगी, क्या है गतिज ऊर्जा, ½ mv²। ठीक है, यहां देखोगे 20 केजी का हथौड़ा है, ऊर्जा की गणना करवा रहा है, जब 10 मीटर की ऊंचाई तक जाता है तो
10 मीटर की ऊंचाई पे गया तो वहां ऊर्जा क्या होगी, mgh। m कितना है 20 और g कितना दिया है 10 और h कितना है 10। ये कितना हो गया 2000 जूल। 2000 जूल हो गया। यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना होगा, हाफ गुणा एम का मान 20, अरे वी का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, एस की घात -1 का मतलब है बटे सेकंड, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अरे 2 से कितने बार 25 धाम 250 क्या आएगा वाट, जूल आएगा। या फिर क्या आ सकता है वाट सेकंड। वाट सेकंड भी किसके बराबर होता है जूल के, इसको याद रखो, पूछ लेगा 1 जूल बराबर होगा वाट सेकंड, ऑप्शन देगा वाट सेकंड स्क्वायर, वाट बटे सेकंड, ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो जूल और वाट सेकंड इनको याद रखो। जूल क्या होता है वाट सेकंड, वाट सेकंड भी क्या है जूल, ऐसे याद रखो इन चीजों को। बार बार चीजें आ रही हैं, मैं तो बार बार लेके आता हूं इसलिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये सवाल कहाँ आया है, ये वाला आया है बीपीएससी प्री 2018, ऊपर वाला स्टेनो में आया। और देखो एक है आरआरबी जेई में आया है। और देखो एक सवाल है 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गतिमान, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। देखो यही सवाल इसमें दिया है, 10 किलोग्राम की वस्तु एएलपी में आया है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा होगी, अरे हाफ एम बी स्क्वायर, या 20 की जगह 10 लग जाएगा बस, 25 पंजे 125 हो जाएगी। ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। तो मैं अब तुम्हें सवाल ऐसा देता हूं, चलो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखो ये आ गया 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, अगला पेज, ये सवाल मैंने अभी कराया था ना। अरे भाई क्या हुआ, कौन रोक रहा है, कौन है जो इसे रोक रहा है, ये है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखो सवाल आ गया 1 किलोवाट घंटा KWH वो लिखा हुआ है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, बराबर होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, ऑप्शन बी 36 गुणा 10 की घात 3 जूल, ऑप्शन सी 36 गुणा 10 की घात -5 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अरे डी वाले हाथ खड़ा करें एक बार, क्या बात है, तुम्हारे लिए पद्म पुरस्कारों की जो है अनुशंसा करूंगा मैं, या फिर भारत रत्न की करूं, पद्म पुरस्कारों की। भाई माइनस वाला हो नहीं सकता, ठीक है। अरे तुमने कितना पढ़ा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, अरे यहां से एक 10 को निकाल के यहाँ गुणा कर दिया है, अरे कितना आया था वो देखो, उसको याद करो पीछे, कहाँ है वो 0, यहां देखो जी क्या जीरो है, 1 2 3 5 जीरो है, 36 गुणा 10 की घात 5 नहीं हो जाएगा, अरे 36 में क्या जीरो को गुणा होगा 1 2 3 4 5, अरे वही तो ऑप्शन बना हुआ है 36 गुणा 10 की घात 5, अरे गुड, तुम तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या गिर रहा है बार बार, अच्छा एक चीज रह गई मैं बता नहीं पाया कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, देखो एक सवाल बनाते हैं अपनी तरफ से, लिखो सवाल, देखो मैं वैसे ही बनाता हूं चित्र के माध्यम से। एक ये वस्तु है ऐसे,
इस पे ऐसे बल लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, कितना 10 न्यूटन। इसमें घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वो 2 न्यूटन का हो रहा है, कितने का 2 न्यूटन का। ये यहां से कितना मीटर गई 5 मीटर गई, कितना गई 5 मीटर यहां पे आ गई ये वस्तु, ठीक है भाई। ये सवाल बन गया 10 न्यूटन का बल लगाया गया, घर्षण कितना है 2 न्यूटन। अगर इसमें 2 ही न्यूटन का बल लगाया जाए तो ना तो आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगी। घर्षण से ज्यादा बल लगाया जा रहा है इसलिए ये गति कर रही है, ठीक है। तो अब बल लगाया गया 10 न्यूटन और घर्षण पीछे की तरफ लग रहा है? कार्य कब होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो कार्य हुआ माना जाता है, ठीक है। बल तो इधर लग रहा है, विस्थापन उधर हो रहा है, तो जिधर विस्थापन हो रहा है और बल लग रहा है उनकी दिशाओं के बीच का कोण कितना है 180। इधर तो विस्थापन हो रहा है, बल इधर लग रहा है, कॉस 180 की वैल्यू याद करो -1। या फिर आप याद मत करो, कुछ मत याद करो, अगर विपरीत दिशा में विस्थापन है तो कार्य के आगे माइनस का चिन्ह लगा दो बस। कार्य के आगे कार्य नेगेटिव होता है, यानी बल लग रहा है ऊपर की तरफ और वस्तु जा रही है नीचे की तरफ। ऐसी कोई ढलान पे पत्थर है 100 किलो का, 100 किलो नहीं 500 किलो का पत्थर है, आप जो है उसको धक्का लगा रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहा, आप पीछे बढ़ रहे हैं। आप धक्का तो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं लेकिन उसकी गति किधर हो रही है नीचे की तरफ। इधर क्या है, बल आपने लगाया मान लीजिए 20 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन बल लगाया, उसकी गति नीचे हो रही है, तो इसका मतलब है कार्य जो यहाँ कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो घर्षण बल है, आप इस पॉइंट को लिख लो, घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कैसा होता है ऋणात्मक। कैसा होता है ऋणात्मक। क्यों घर्षण बल पीछे की तरफ कार्य करता है और वस्तु की गति दूसरी दिशा में होती है, इसलिए बीच का एंगल कितना 180। और कॉस 180 की वैल्यू मैंने लिखाई थी परसों या कल लिखाई, परसों ही लिखाई थी, वो कितनी होती है -1। यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नोट करके लिख लो। नोट कहाँ लिख करो, ये पेज है ना तुम्हारा, पेज यहाँ पे ऊपर इतना जगह बचा हुआ होता है, वो इसीलिए होता है, कोई चीज कहीं छूट गई तो वहां नोट करके यहाँ लिखा जा सके। NOTE घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा कृत कार्य कैसा होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है भाई। अच्छा 10 न्यूटन के बल द्वारा किया गया कार्य निकालो। पहला सवाल 10 न्यूटन के बल द्वारा कृत कार्य, कार्य बराबर बल गुणा 10 पंजे 50 न्यूटन। अच्छा घर्षण बल द्वारा कृत कार्य निकालो। घर्षण बल द्वारा नेगेटिव आता है, घर्षण बल द्वारा माइनस, और कितना घर्षण बल है बल गुणा विस्थापन 2 है, बल कितना है 2 और विस्थापन कितना है 5, तो माइनस के 5 दूनी 10 क्या आएगा, ये कार्य है न्यूटन क्यों लिख दिया 10 जूल, सॉरी ये 50 जूल और ये -10 जूल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। क्लास आप बड़े मन के साथ कर ही रहे हैं, करते रहिए। और क्या बोलते हैं, अगर YouTube पर क्लास आई तो जितना चैप्टर हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं हर चैप्टर से प्रश्न कराएंगे YouTube पर, इससे तुम्हारा ही फायदा रहेगा। यहाँ आप क्लास करोगे और वहाँ क्या करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एक चैप्टर से, तो आप वो क्लास भी करिएगा। जब मैं बता दूंगा YouTube पे क्लास कराऊंगा वहाँ प्रश्न ही प्रश्न रहेंगे, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ तुम्हें पेपर में दूंगा, वो प्रश्न वहाँ मैं कराया करूँगा, ठीक है। तो वो पीछे रहेगा इसलिए तुम्हें पेपर में फ़ायदा नहीं होगा, उससे पेपर पहले हो जाएगा, वो वहाँ बाद में हुआ करेंगे हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।